अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल, बालों का गिरना। वजह मतलब किस वजह से बाल गिरते हैं। हार्मोन की वजह से बाल गिर सकते हैं। बाल गिरना मूसी भी होता है, मतलब ख़ानदानी, जिसको जेनेटिक कहते हैं। और ये दोनों मर्दों और औरतों में हो सकता है। मर्दों में बहुत ही कॉमन है, औरतों में बहुत कम है। परेशानी और बीमारी की वजह से बाल गिरना शुरू हो सकते हैं, या बालों में फंगस की वजह से भी बाल गिर सकते हैं। अद्वियात के इस्तेमाल से भी बाल गिरना शुरू हो सकते हैं, और ये अद्वियात के मज़र असरात की वजह से भी हो सकते हैं। चलने की वजह से, ज़ख्म से या एक्सरे कराने की वजह से भी बाल गिर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल और बालों पर केमिकल इस्तेमाल से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। मतवाज़ा खुराक न होने की वजह से बाल गिर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन प्लस प्रोटीन, आयरन की कमी की वजह से बाल गिर सकते हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से बाल गिर सकते हैं। B12 की वजह से भी, और विटामिन डी की वजह से भी। डायग्नोज, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। डायग्नोज से हमें क्लियर होता है कि बाल किस वजह से गिरे। CBC, इसमें अनीमिया चेक करते हैं। सीरम फेरेटिन आयरन चेक करते हैं। TSH थायराइड टेस्ट, ये इससे भी हमें पता चल जाता है। विटामिन डी और B12 की कमी की वजह से भी हमें पता चल जाता है, इस टेस्ट की वजह से। इलाज, स्प्रे हेयर मैक्स 5%, 2 से 3 मंथ इसको यूज़ करना है, और दिन में 2 दफ़ा मुतासा जगह पर लगाएं। टेबलेट हेयर फिन, ये भी 2 से 3 मंथ यूज़ करें। इसका असर 2 से 3 माह बाद नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर बालों में खुश्की भी हो तो शैम्पू सल्सन ब्लू, अगर खुश्की ना हो तो फिर ये यूज़ ना करें। जब नहाएं इससे नहाएं, खुश्की ना हो तो फिर ज़रूरत नहीं है। टेबलेट सर्बेक्सेट, एक गोली एक माह तक खाएं। ये विटामिन की कमी की वजह से, अगर टेस्ट में विटामिन कमी बता रहे हैं तो फिर तो यूज़ करें। अगर नहीं कमी तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी लाइफस्टाइल, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है लाइफस्टाइल। अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो फिर एग, अंडे खाएं, प्लस दाल वगैरह, सारी दालें खा सकते हैं। चिकन मतलब मुर्गी का गोश्त खा लें। अगर आयरन की कमी है तो पालक ज़्यादा खाएं। मीट, बड़ा गोश्त, बकरे का गोश्त, जो बड़ा गोश्त होता है वो खाएं। नट्स मतलब अखरोट वगैरह ज़्यादा खाएं। फ्रूट्स सारे ही खा लें। वेजिटेबल भी बहुत ज़्यादा खाएं। टेंशन डिक्रीज, मतलब बहुत कम टेंशन लें। टेंशन की वजह से बाल गिर सकते हैं बहुत ज़्यादा। स्लीप, डेली 8 से 10 घंटे सोना है। वाटर डेली यूज़ करना है, 8 से 10 गिलास। और हो भी बॉयल और फिल्टर वाला यूज़ करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, अगर आपका जेनेटिक इशू है फिर तो ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। और डेफिशिएंसी की वजह से है, जैसे ये आयरन की, प्रोटीन की, विटामिन B12, विटामिन डी की, फिर इनका ट्रीटमेंट है बड़ा। अगर जेनेटिक फिर है, फिर भी अगर थोड़े दिन में हो गए हैं तो फिर ये यूज़ करें, फिर ये बेस्ट इम्प्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म में अगर काफ़ी अर्सा हो गया है तो फिर ये यूज़ ना करें, कोई फ़ायदा नहीं इसका। क्यों, मतलब अगर आप यूज़ करेंगे स्प्रे हेयर मैक्स 5%, ये जब लगाएंगे तो फ़ायदा देगी, उसके बाद फिर दोबारा वही बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। टेबलेट हेयर फिन, ये भी वैसे ही है। ये भी अगर जेनेटिक में काम नहीं करेगी, जब लगाएंगे तो फ़ायदा देगी वरना नहीं देगी। इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो है ट्रांसप्लांट ही है, परमानेंट। ये मेडिसिन सिर्फ वक्ती तौर पर फ़ायदा देती है। अगर जेनेटिक मसला है तो फिर ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट सही है, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी। मोस्ट अपना लाइफ स्टाइल अपनी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसको लाजमी मेंटेन करना है।